भारतीय कला का एक रूप है संगीत। संगीत वो जो किसी कलाकार का हुनर है, उसकी खूबी है और विरासत है, जिसे उसने सहेज कर रखा है। फिर चाहे वो रोशनी में डूबी महफिलें हों या कुछ तंग गलियों के रास्ते। नमस्कार। देखिए, कहते हैं कला किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, किसी मंच की भी मोहताज शायद नहीं होती, और हम इस बात को बड़ी शिद्दत से मानते हैं। एक दिन यूं ही दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में घूमते हुए हम एक प्रतिभा से मिले, और देखिए, कहा जाता है कि संगीत का जो संबंध है वो सीधा सीधा दिल से ज़रूर होता है। आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं एक बार फिर से उस प्रतिभा को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि एक ऐसी प्रतिभा से आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है, और हम उन्हें ढूंढने निकले। और ठीक उसी कोने में अपनी इस छोटी सी दुकान के साथ ये हमें आज एक बार फिर से मिल गए हैं। पहले चुपचाप इनका संगीत कुछ देर सुनते हैं। बजाइए भैया। हुनर हर जगह होता है, बस जरूरत है उसे ढूंढने की। जैसे सीपी की इन गलियों में हमें मिले शिवाजी। ये पिछले कई साल से यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं और इनकी बांसुरी से निकली मोहक धुनें आते जाते लोगों का मन मोह लेती हैं। बहुत खूबसूरत बजाते हैं आप। क्या नाम है आपका? शिवा नाम। शिवा नाम है आपका। आप बांसुरी बेचने का काम करते हैं? हाँ जी। हाँ जी, बंसरी बेचता हूँ। लेकिन एक दिन हम ऐसे ही घूमते हुए निकले थे तो आपको बांसुरी बजाते हुए सुना। बहुत खूबसूरत बांसुरी आप बजाते हैं। कितने समय से बजा रहे हैं? मैं कम से कम 2 साल से। बांसुरी बेचने का काम करते हैं आप और बांसुरी बजाते हैं साथ साथ में। कभी ऐसा भी होता होगा जब बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं होती, बहुत कुछ दिन ख़राब भी जाते होंगे? ऐसा होता है जी, बिक्री नहीं होती है, लेकिन हमारा शौक होता है, हम पूरा करके चले जाते हैं। बिक्री आने लेकिन बांसुरी हमेशा बजाते हैं। हमेशा बजाते हैं, हमेशा बजाते हैं। उसके बगैर हमारा दिन नहीं। क्या क्या बात है संगीत में ऐसी जो आपको इतना खींचती है? अंदर कीड़ा होता है जी, लगन काटता तो बजाना पड़ता है। आपने संगीत सीखा है कभी? हाँ जी, सीखा है। कहाँ से सीखा है? मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बाकी किसी एक गुरु से मिल गया, उससे सीख लिया बस। कितना समय हो गया बजाते हुए? मेरे को 2 साल 2.5 साल लगभग हो रहे हैं 2.5 साल से बजा रहे हैं। लेकिन मैं अनपढ़ आदमी था, मेरे को बहुत सिखाया, गुरु का ज्ञान नहीं आया। मैंने अपने ज्ञान से अपने ज्ञान। आपका परिवार है? हाँ, परिवार है। कौन कौन है परिवार? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? किराए का मकान में रहता हूँ। किराए का मकान में रहता हूँ मालिक। इससे मेरी दाल रोटी की रोजगार चलता है। चलिए, आपको एक बात ज़रूर बोलनी थी हमने कि आज हम बहुत दूर से आए और सिर्फ ये सुनने आए कि आप बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं। और हम एक कार्यक्रम में हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसी प्रतिभा से हम मिलें जो रहते आप ज़रूर सड़क के किनारे हैं, लेकिन आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसे हम सामने ज़रूर लाना चाहते हैं। हम चाहेंगे आप एक बार हमें कोई भी खूबसूरत सा गीत सुना दें।
जिंदगी की तमाम परेशानियों और मुश्किलों को भुलाकर बिना किसी महत्वाकांक्षा के कला को अपना जीवन समर्पित कर देता है जो वही है सच्चा कलाकार। तो हमने सुना एक ऐसी प्रतिभा को जो शायद सड़क के किनारे रहती है लेकिन उतनी ही ज़्यादा प्रतिभावान है, जो कि किसी मंच की मोहताज नहीं है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और ऐसी ही एक शिवा जिनका नाम है, ऐसी एक कला है जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं आज। और ना केवल देखिए, जब आप एक कलाकार से मिलते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे मन में भी ज़रूर ये बात आ रही है कि एक बार ये जो इतना खूबसूरत सा वाद्य यंत्र बांसुरी बजाते हैं तो क्यों ना उसे सीखने की कोशिश करके देखी जाए। तो भैया आप एक बार मुझे सिखाएंगे थोड़ा सा कैसे बजाई जाती है? सभी बांसुरी सीखने की कोशिश कर सभी रहा बन से सा होता है मालिक। हूँ। सारे बंद करने, सभी बन से सा है। फूक मारो। एक उठाओ मालिक। आप प्रैक्टिस है कुछ आपकी? नीचे सभी खोल के ये तो आपसे करेंगे। जैसे आप एक एक पढ़े ऐसे एक एक बंद करके लाओ। मुश्किल है। ये चीज़ आपसे हो जाएगी, आपको आसान नहीं, शांति से मारना है। देखा आपने, मुश्किल ज़रूर है लेकिन एक कलाकार के हाथों में आके किस तरह से वाद्य यंत्र बोलते हैं, इसका एक छोटा सा नमूना हमने देखा। मैंने बजाने की कोशिश बहुत की लेकिन मुश्किल आती है, थोड़े रियाज की ज़रूरत है। लेकिन शिवाजी के हाथ इतने सदे हुए हैं कि वो इतने खूबसूरत ढंग से बांसुरी की इस छोटे से बांस के टुकड़े में से इस तरह का संगीत निकाल देते हैं जो हम सभी के दिल को छू जाता है। तो ये हैं शिवा, जिनसे आज हमने आपकी मुलाकात कराई। एक ऐसी प्रतिभा जो शायद सड़क के किनारे रहती है। और हम बार बार यही बात इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिनको आप मंच पर सुन लेते हैं, जिनको मंच मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन के अंदर कलाकार बसता है लेकिन उनको शायद कोई मंच नहीं मिल पाता। और ऐसी एक प्रतिभा से हमने आपकी मुलाकात कराई। लेकिन ये यात्रा यहाँ पर कहेंगे हम सिर्फ शुरू हुई है, क्योंकि हम इस तरह की प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात कराते रहना चाहते हैं और हम आगे भी आपको लेकर चलते रहेंगे। आज ये जो रास्ता यहाँ से, एक जो जर्नी यहाँ से शुरू हुई है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं और चलिए ढूंढते हैं ऐसी कोई एक प्रतिभा जो शायद कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठकर यूं ही लोगों का मन अपनी कला से मोह रही होगी। मिलते हैं आपसे दूसरी प्रतिभा के पास।